हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी टू ऑल। पहला लेसन है द इंचेंटेड पूल यानी जादुई तालाब, क्लास 10 इंग्लिश। ये पहला है आपका। तो आज हम ये पढ़ लेंगे प्रोज। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, इट टुक सी, तीसरा पैसेज है इट टुक डिसअपियर। इसका क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच the above noted passage has been taken and also given the name of the author। यानी ये पूछ रहा है किस पैसेज से लिया गया और इसके लेखक का क्या नाम है। तो इसके पहले हमने ये पहले वाले पैसेज में लिखवाया था कि ये इंचेंटेड पूल से लिया गया और इसके राइटर यानी लेखक सी राजगोपालाचारी जी हैं। दूसरा क्वेश्चन है वाई यक्स वाज प्लीज, यानी यक्ष क्यों खुश था यानी प्रसन्न क्यों था। तो युधिष्ठिर आंसर ऑल दिस क्वेश्चन। इसका आंसर है युधिष्ठिर आंसर ऑल दिस क्वेश्चन ऑफ यक्ष करेक्टली। युधिष्ठिर ने यक्ष का सारा क्वेश्चन का आंसर सही दिया। द यक्ष said, यक्ष ने कहा that he can revive one of his brothers and asked him to choose one of them। यानी जो आंसर उन्होंने दिया तो यक्ष ने कहा कि तुम्हारा सारा का सारा आंसर सही है, अब तुम तीनों भाइयों में से किसी एक भाई को रिवाइव कर सकते हो यानी पुनर्जीवित कर सकते हो। उसके बाद युधिष्ठिर चूज नकुल विच मेट यक्ष प्लीज, यानी तब युधिष्ठिर ने नकुल को कहा कि उसे पुनर्जीवित कर दिया जाए यानी जीवित कर दिया जाए, और यक्ष क्या प्रसन्न हो गया। तीसरा व्हाट डिड ही आस्क युधिष्ठिर, यानी युधिष्ठिर से उसने क्या पूछा या फिर उसने युधिष्ठिर से क्या पूछा। तो यक्ष आस्क युधिष्ठिर दैट व्हाई डिड ही चूज नकुल ओवर अर्जुन एंड भीम विच आर मोर पावरफुल देन नकुल। यानी तुमने, यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से कि तुमने नकुल को क्यों चुना, जबकि अर्जुन और भीम नकुल से ज्यादा पावरफुल यानी ताकतवर हैं, तो तुमने क्यों केवल नकुल को चुना। ये 3 तक हो गया। आगे ये व्हाइट बोर्ड भर गया है। इसके बाद अगला तो देखिए, चौथा क्वेश्चन है पैसेज का व्हाट वाज द रिप्लाई टू युधिष्ठिर, यानी युधिष्ठिर ने उत्तर यानी जवाब क्या दिया। तो आंसर है इसका आफ्टर यक्ष आस्क्ड हिम, यक्ष ने बाद में पूछा उससे व्हाई डिड ही चूज नकुल एंड नॉट अर्जुन और भीम, यानी तुमने अर्जुन और भीम को क्यों नहीं चुना, क्यों तुमने नकुल को चुना। ये हमने पढ़ाया भी था, तो इस तरह से आया था। देन युधिष्ठिर रिप्लाई टू हिम, तब युधिष्ठिर ने जवाब दिया ही सेड दैट हिज फादर हैड 2 वाइफ्स कुंती एंड माद्री, यानी उसने कहा कि मेरे पिता के 2 पत्नियां कुंती एंड माद्री हैं एंड ही इज ए सन ऑफ कुंती, उसमें से एक पुत्र मैं हूं। युधिष्ठिर ने कहा अलाइव एंड जस्टिस से दैट नकुल ए सन ऑफ मैत्री, जो मैत्री का पुत्र है नकुल, हैज टू गेट बैक टू लाइफ, यानी उसे जीवित होना है। इसको न्याय यही कहता है कि नकुल को जीवित रहना चाहिए। अगला है फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग, यानी ये कह रहा पैसेज जो नीचे 2 दिया है उसके अलग अलग जो नाम है। ये आपका पहला कम बैक टू लाइफ यानी पुनर्जीवित होना, और दूसरा है पावर। इन दोनों का एक और नाम बताइए, निम्नलिखित नाम। तो पहला आंसर है कम बैक टू लाइफ का रिवाइव, यानी पुनर्जीवित का एक और अर्थ लिख सकते हैं रिवाइव। इससे भी क्या होगा कि पुनर्जीवित, और दूसरा है स्ट्रेंथ यानी शक्ति। इसका मतलब भी यही हुआ शक्ति, पावर का मतलब। ये आप पैसेज आपका समाप्त हुआ। अगला पैसेज देखिए अगला पैसेज है ओ एक्स धर्म इज नकुल में रिवाइव,
क्वेश्चन नंबर पहला है, व्हाई डिड युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुल रिवाइवल? युधिष्ठिर ने नकुल का जीवन क्यों मांगा? आंसर है, युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुल रिवाइव बिकॉज हिज फादर हैड टू वाइफ्स कुंती एंड मैद्री, यानी उनके पिता की दो पत्नियां थी। ही वाज द सन ऑफ कुंती एंड एलाइव, जो कुंती का बेटा था वो जीवित था। एंड टू मैच मेंटेन द स्केल ऑफ जस्टिस एज पर नकुल लाइफ बिकॉज ही वाज द सन ऑफ मैद्री, यानी न्याय यही कहता है कि मैद्री का बेटा यानी नकुल को जीवित रखा जाए, क्योंकि कुंती का एक बेटा भी जीवित था। युधिष्ठिर कुंती का बेटा था। व्हाट विल हैपन इफ धर्म इज गिवन अप? अगर धर्म को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो युधिष्ठिर कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, यानी युधिष्ठिर के अनुसार, ए मैन विल बी ruined इफ ही विल लीव धर्म। अगर आदमी धर्म छोड़ दे तो वो बर्बाद हो जाएगा। अगला है, हु वाज नकुल? नकुल कौन था? नकुल वाज द यंगर ब्रदर ऑफ युधिष्ठिर, यानी युधिष्ठिर के छोटे भाई थे नकुल। एंड ही वाज द सन ऑफ मैद्री, और वह मैद्री के पुत्र थे। द सेकेंड वाइफ ऑफ युधिष्ठिर फादर, जो उनके पिता की दूसरी पत्नी थी उनके पुत्र थे नकुल। चौथा है, विच वर्ड इन द पैसेज हैव द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी समानार्थी निम्नलिखित क्या है? तो देखिए पहला क्या दिया है, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा। दूसरा है डिस्ट्रॉय, अब इसका मिलता जुलता बताना है, तो आंसर आता है शील्ड। इसका मतलब ही हुआ प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा देना। और रिउंड, डिस्ट्रॉय का नष्ट होना, तो रिउंड का भी होता है बर्बाद होना, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो रिउंड मीन्स बर्बाद होना, डिस्ट्रॉय, दोनों सेम सेम, प्रोटेक्शन और शील्ड भी दोनों सेम सेम। अगला पैसेज है, देखिए लास्ट पैसेज है, योर ब्रदर डाइड आस्क योर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन? ये चीज पहले वाले पैसेज में पढ़े हैं, दूसरे वाले में पढ़े हैं, और यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। वही चीज दिया है, मतलब ये पैसेज के, यानी ये किस स्टोरी से लिया है, किस पैसेज से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है। तो देखिए, टेकन फ्रॉम द लेसन, यानी किस लेसन से लिया गया है? द इंचेंटेड पूल, यानी जादुई तालाब। और द ऑथर ऑफ हिज लेसन इज सी राजगोपालाचारी, जिसके हैं लेखक सी राजगोपालाचारी। दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज द ओनर ऑफ द पूल, यानी तालाब का मालिक कौन है? व्हाई डिड द फोर ब्रदर ऑफ युधिष्ठिर डाई, और युधिष्ठिर के चारों भाई क्यों मरे? तो आंसर है, यक्ष वाज द ओनर ऑफ द पूल, यानी तालाब का जो मालिक था वो यक्ष था। और युधिष्ठिर डाइड बिकॉज दे हैव नॉट पेड अटेंशन टू यक्ष वॉइस, यानी युधिष्ठिर के चारों भाई इसलिए मरे क्योंकि यक्ष का जो आवाज था, यानी उसके आवाज उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जो यक्ष कह रहा था उसकी बातों का उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसके कारण वो मारे गए। तो ये आपका सारा का सारा पैसेज समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो बनाए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज केवल पैसेज, उसके बाद किताब में दिया है कि लॉन्ग आंसर सबसे पहले, लेकिन लॉन्ग आंसर हम ना लिखवा कर सबसे पहले शॉर्ट आंसर हम लिख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।